स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं समग्र मूल्यांकन यानी एंड लाइन असेसमेंट के बारे में। यानी क्लास 8 के जो गणित का एंड लाइन असेसमेंट है वर्कबुक का, जो अपना एंडिंग पे है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है वो है अंकों 7, 5, 3, 0 एवं 1 का एक बार ही उपयोग करते हुए 5 अंकों की क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह सबसे छोटी संख्या बनाइए और इनका योगफल यानी इनका जोड़ करना है। यानी जो अपने पास अंक दिए गए हैं इनसे अपने को क्या करना है, 5 अंकों की यानी सबसे 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो कई क्या करते हैं, यानी जीरो को, जिसमें इसमें जीरो भी शामिल है, तो कई जीरो को लिख देते हैं, लेकिन जीरो को पहले लिखेंगे तो वो 4 अंक ही होंगे, 5 नहीं होंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 75,310 और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 10,357 और इन दोनों का जो योगफल होगा वो हो जाएगा 85,667 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको जीरो को पहले नहीं लिखना है, क्योंकि जीरो को पहले लिख देंगे तो उस संख्या में काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपके जो एग्जाम से रिलेटेड यानी जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे अर्धवार्षिक, वार्षिक, जो अभी आरएस केएसएम बीके भी चल रहे हैं उनके भी होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संख्या 50,050 में यानी 50,050 में सैकड़ा में हजार के स्थान पर अंकों को परस्पर बदलने से बनने वाली संख्या लिखिए। यानी जो 50,050 है इसमें सैकड़ा और हजार की संख्या यानी सैकड़ा और हजार की संख्या जैसे 00 यानी सैकड़ा और हजार पे आ रही है, यानी सैकड़ा हजार, तो इनको आपस में बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे नई बनने वाली संख्या भी क्या होगी, 50,050 होगी। दूसरा है विस्तारित रूप 80,000 प्लस 1,000 प्लस 30 से बनने वाली संख्या को शब्दों में लिखिए। तो जो 80,000 प्लस 1,000 तो कितना हो जाएगा, 81,030। तो 81,030 इसको शब्दों में लिखना है 81,030। फिर प्रश्न इसका दूसरे का तीसरा है अपनी पसंद की कोई 5 अंकों की संख्या लिखिए जिसमें हजार के स्थान पर 3 आए और इकाई के स्थान पर 8 आए। यानी हजार पे तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और इकाई में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जैसे इकाई का अंक 8 दे रखा है, मैंने 2-3 संख्याएं लिखी है, तो इसका जो हजार का है वहां पे मैंने 3 लिखा है, यानी हजार की जगह 3 लिखा है, बाकी कुछ भी संख्याएं आप लिख सकते हो। बनानी कितने अंकों की है, 5 अंकों की। फिर है दूसरे का चौथा दे रखा है संख्या 82,354 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा। यानी जो आपके 5 है, 5 के बाद कितनी संख्याएं आ रही है, 1 आ रही है, 1 आ रही है तो 1 0 लगा देंगे यानी 50। तो क्या इतना हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 50। फिर है क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही और अवरोही के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। आरोही का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है वो 9,612 है। तो सबसे पहले 9,612 लिखेंगे। आपको क्या है, इन्हीं में लिखना है, मैंने आपको डिजिट में लिखा है, आपको इन संख्याओं में लिखना है वापस। तो सबसे पहले 1 नंबर पे लिखेंगे 9,605 को। फिर 35,550 ये लिखेंगे अपन 2 नंबर पे। फिर 42,220 ये लिखेंगे अपन 3 नंबर पे, जैसे यहाँ पे 3 नंबर पे है। उसके बाद में 8,02,002 ये लिखेंगे अपन 4 नंबर पे। तो इस तरीके से आप इनको लिख देना क्रम से। फिर निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखें। यानी अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है। जैसे -113, 0, 80, -12, तो सबसे पहले 80, फिर 0, फिर -12, फिर -113। फिर अपने पास है प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित संख्याओं के सार्वगुणनखंड लिखिए। यानी 24 और 72 के सार्वगुणनखंड कितने होते हैं। जैसे 24 है तो इसका 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 24 होता है। 72 है, 72 का 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 24, 48, 72। तो इसका सार्वगुणनखंड यानी जो इसमें सबसे बड़ा जो गुणनखंड आ रहा है, सार्वगुणनखंड जो समान है, वो क्या करना है अपने को लिखना है। जैसे 24 तो इन दोनों में क्या आ रहा है, यानी लास्ट का अंक 24 आ रहा है तो 24 लिखना है। फिर इसी तरीके से 48 और 96 का करना है, तो 1, 2, 3 इस तरीके से सबसे यानी बड़ा 48 का 48 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, सेम 48 है, तो इस 48 को क्या लिख देंगे, यहाँ पे सार्वगुणनखंड लिख देंगे। फिर प्रश्न संख्या 5 संख्याओं 12, 32 एवं 64 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF, लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM ज्ञात करना है। तो इसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF हो जाएगा 4 और LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 384।
फिर प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 व 9 दोनों से पूरी विभाजित हो सकती है, उन संख्याओं पर गोला लगाना है। यानी 3 और 9 दोनों से विभाजित हो रही है, उन पे गोला लगाना है। जैसे 612, 729 और 432, ये दोनों संख्याएं क्या है, 3 और 9 दोनों से विभाजित हो रही है। फिर प्रश्न संख्या 7, हल कीजिए। यानी अपने को दे रखा है 5/7 भाग 5 प्लस 1/7 दे रखा है। तो जब इसको गुणा में, यानी भाग में है तो इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 5/7 गुणा 1/5 हो जाएगा प्लस 1/7। तो इनको 5 से ये 5 कट जाएगा, बचा 1/7। तो 1/7 प्लस 1/7 यानी 2/14 आ गया। 2/14 को काटा तो आ गया अपने पास 1/7। फिर 1/8 गुणा ब्रैकेट 12 माइनस 8। तो 1/8 गुणा, यानी 12 में से 8 गए, कितने बच गए, 4 बच जाते हैं। तो 1/8 गुणा 4, तो 4/8, 4/8 को काटा तो आ गया 1/2। इस तरीके से इसको हल करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। फिर आगे इसमें 2 और बाकी पड़े हैं। 2 सही 1/7 गुणा 6/11। तो इसको 7 दूए 14, 14 और 1 15, यानी 15 बटे कितने हो गए, 7 गुणा 6/11। तो अब ये संख्या कट नहीं रही है, तो 15 × 90 और 7 × 11 77, तो 90/77 आ जाएगा। फिर है माइनस 27/11 प्लस 5/11 प्लस माइनस 4/11। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, यानी लघुत्तम कितना आ गया इसका, 11 आ गया। तो -27 प्लस 5 माइनस 4, जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -26/11। फिर है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित मिश्र भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। जो मिश्र भिन्न दे रखी है अपने, जैसे 4 से 1/5 दे रखी है, इसको संख्या रेखा में दिखाना है। तो यानी 4 से 1/5 है, इसका मतलब क्या है, 4 तो पूर्ण है और आगे वाला है उसके 5 हिस्से हैं, और उसमें से अपने को 1 वाले भी दिखाना है। जैसे अपन ने लिखा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इस 5 को, यानी 4 और 5 के बीच में कितने टुकड़े कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए। तो अब यहाँ पे जैसे 4 और जहाँ पे 1 लगा है वहाँ पे क्या दिखा देंगे अपन, 4 सही 1/5। इसी तरीके से 2 सही 2/3 है, 2 सही 2/3 0, यानी 2 सही 2/3, यानी 3 टुकड़े करने हैं। जैसे अपन ने 3 टुकड़े कर रखे हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पे 1 दिखा दिया, फिर 2, 3, 4। अपने को दिखाना है 2 सही, कितना दिखाना है, 2 सही 2/3 दिखाना है। तो 2 कहाँ पे है, ये रहा 2, और 2 सही 2/3, तो ये रहा, यानी यहाँ पे इसको दिखाना है। फिर है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों की तुलना करके बॉक्स, यानी ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू, यानी बड़ा, छोटा और बराबर के निशान लगाने हैं। 6.2 और 5.3 में बड़ा कौन है, 6.2 बड़ा है, तो इसका इस तरफ मुंह खोल देंगे। फिर 53.21 और 53.210 है, तो दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। इस जीरो का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ पे दोनों में बराबर का निशान आ जाएगा। फिर 663.58 है और यहाँ पे दे रखा है 6635, तो ये बड़ा है, तो इस तरफ निशान लगा देंगे। फिर है 265.1 और यहाँ पे 265.001, तो ये बड़ा है, तो इस तरफ निशान लगा देंगे। ये तो बहुत आसान है, आप आसानी से समझ गए होंगे, वर्कबुक शुरू से करते आ रहे हो। तो फिर है प्रश्न संख्या 10, हल कीजिए। यानी इन सभी का क्या करना है, जोड़ करना है। 7.782 प्लस 0.63 प्लस 1.25, इनका जोड़ आ जाएगा 9.662। फिर है 18.705 माइनस 15.1, ये घटाना है, तो इसका बच जाएगा 3.605। फिर है, यानी यहाँ पे 6 है, 0.25 गुणा 0.25 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.5625। फिर है 18.25 भाग 0.5 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 36.5। फिर है प्रश्न संख्या 11, रेणु प्रति माह अपने वेतन से 5% की बचत करती है। यदि वह प्रति माह 2500 रुपये की बचत करती है तो उसका कुल वेतन कितना होगा। यानी उसके वेतन में से, अपने वेतन में से वो कितने % की बचत कर रही है, 5% की बचत कर रही है। 5% का मतलब है 100 रुपये में 5 रुपये बचा रही है, और 100 रुपये में 5 रुपये बचा रही है, तो इसका मतलब 1000 रुपये में कितने रुपये बचा रही है, 50 रुपये बचा रही है। और 10,000 रुपये में वो कितने रुपये बचा रही है, 500 रुपये बचा रही है। 10,000 में 500 रुपये बचा रही है, यार यहाँ दे रखा है उसने 2500 रुपये बचा रही है, तो 2500 रुपये कब बचाएगी, यानी जब 10,000 पर वो 10,000 पर 500 बचा रही है, तो 2500 रुपये कब बचाएगी, जब उसकी सैलरी कितनी होगी, 50,000। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 50,000। फिर है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित गणितीय कथनों के लिए उपयुक्त समीकरण लिखिए। यानी किसी संख्या के 2 गुना एवं
12 का योग 24 है, किसी संख्या का 2 गुना, किसी संख्या का 2 गुना है तो 2x प्लस 12 का योग कितना है 24 है, तो 2x प्लस 12 बराबर 24। संख्या x के 5 गुने में से 3 घटाने पर 27 प्राप्त होता है, यानी किसी संख्या के 5 गुने में से, जैसे 5x में से 3 घटाने पर -3 कितना प्राप्त होता है अपने को उत्तर 27, तो यह इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 2 हो और y बराबर -3 हो तो 5x माइनस 2y है, तो 5x की जगह 2 रख देंगे, तो 5 गुणा 2 और y की जगह -3 रख देंगे, तो -2 गुणा -3, 2 गुणा -3 तो 10 -6 यानी 4। उसके बाद में नेक्स्ट है x² प्लस 2xy, यानी 2xy x की जगह 2 रखना है और y की जगह -3 रखना है, तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो -8 आ जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 14, राहुल एक प्लॉट 5 लाख रुपए में खरीदकर 15% लाभ के साथ बेच देता है, तो प्लॉट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, 50 लाख का प्लॉट है और 15% लाभ कमाता है, यानी जब वो 100 रुपये पे 15 रुपये कमाता है तो 1000 रुपये पे यानी 150 रुपये कमाता है, और 10,000 रुपये पे वह 1500 रुपये कमाता है, और 1 लाख रुपये पे वह 15,000 रुपये कमाता है, यानी 1 लाख पे कितने कमा रहा है 15,000 रुपये कमा रहा है। तो 5 लाख पे इसको 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 75,000, तो यहाँ पे 5 लाख प्लस 75,000 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5,75,000 रुपये। फिर है प्रश्न संख्या 15, पैटर्न को समझकर खाली बॉक्स में उपयुक्त संख्या लिखिए। यानी आपको पैटर्न समझना है, यानी इसमें क्या कर रहा है, यानी ये गुणा कर रहा है, जैसे 5 गुणा 1 तो क्या हो गया 5 हो गया, 2 गुणा 5 यानी यहाँ पे क्या करना है अपने को 10 लिखना है, फिर 1 गुणा 2 2 आ गया, 3 गुणा 1 तो यहाँ पे 3 लिखना है। अब इसका 2 को 3 से गुणा किया कितना लिखना है 6 लिखना है, फिर यानी 6 को 5 से गुणा करना है तो कितना लिखना है यहाँ पे 300 लिखना है। इसी तरीके से ये है, यानी इसमें जोड़ना है, जैसे यहाँ पे 23 आ रहे हैं तो 18 के साथ कितना जोड़ें कि 23 आ जाए, तो 5 जोड़ दिया, फिर 25 और 30 को जोड़ा 55 आ गया, 25 और 20 को जोड़कर 45 आ रहा है, और यहाँ पे यानी 10 के साथ 7 जोड़ा तो यहाँ पे 17 आ गया, 45 और 17 को जोड़ा 62 आ गया, फिर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा 78 आ गया, 78 और 62 को जोड़ा तो 140 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर है एवं चौड़ाई 12 मीटर है, तो मैदान का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास एक आयताकार क्या है, एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई तो आपके पास कितनी है 25 है और उसकी चौड़ाई 12 मीटर है, तो ये 12 है तो ये भी क्या होगी 12 होगी, लंबाई ये 25 है इसकी भी 25 होगी। तब इनको क्या करेंगे, यानी जब परिमाप ज्ञात करना होता है तो चारों भुजाओं को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, 25 और 25 50, 50 और 12 62, 62 और 12 74, तो इनका क्या आ जाएगा 74 वर्ग मीटर आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इन दोनों भुजाओं को आपस में क्या कर देते हैं 25 गुणा 12 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300। फिर है 17 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई समान है तो वह त्रिभुज कहलाता है। कैसा त्रिभुज कहलाएगा, जिसकी दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यदि किसी त्रिभुज का एक अंतःकोण 110 डिग्री का है तो वह कोण त्रिभुज होगा, कैसा होगा अधिक कोण होगा, यानी कितने कोण अधिक कोण त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप, समबाहु यानी समबाहु का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो उसके प्रत्येक कोण का माप कितना होगा 60 डिग्री होगा। फिर है क्वेश्चन संख्या 18, हल कीजिए। 17/25 प्लस -4/5, तो 17 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 25, 17 - 20 यानी 3/25। फिर यहाँ पे दे रखा है 8/33 गुणा 11/16 गुणा -3/15, तो 11 को 33 से काटा 3 बार कटा, 3 का 3 से काट दिया, यहाँ पे 8 था 8 को 16 से काटा 2, तो यहाँ आ जाएगा 1/10। फिर है प्रश्न संख्या 19, नीचे दिए गए चित्रों में LM दो समांतर रेखाएं हैं और N तिर्यक छेदी रेखा है, यानी इसको काट रही है, तो कोण X का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जैसे ये कोण 170 डिग्री का है तो इसके अंदर का कोण ये जो बचा है ये कोण कितने का हो जाएगा 110 का हो जाएगा। अगर ये 110 का है तो ये भी इसके समान ही है, ये भी 110 का है,
तो 110 का है, तो ये कोण कितने का होगा? तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। फिर दूसरा है, ये कोण 115 डिग्री का दे रखा है, x का मान बताना है। अगर ये 115 का है तो ये भी 115 का है, तो इसके ये 115 का हो गया, तो 180 में से 115 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 115 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65। फिर प्रश्न संख्या 20, किसी कक्षा के 12 विद्यार्थियों का मनपसंद फल निम्नानुसार है। अपने पास यहाँ पे फल दे रखे हैं, केला, आम, संतरा, अंगूर, ये दे रखे हैं। यहाँ पे पसंद का फल है, टैली मार्क करना है, विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। पहले केला, केला कितना है? 1 2 3, तो 3 है तो 3 टैली मार्क किए। उसके बाद में यहाँ पे 3 लिख दिए। उसके बाद में आम, आम कितना है? 1 2 3, तो 3 टैली मार्क किया, 3 विद्यार्थियों की संख्या लिख दी। फिर है संतरा, संतरा कितने? 1 2 3 4 5, 5 टैली मार्क किया और यहाँ पे 5 संख्या लिख दी। फिर है अंगूर, अंगूर कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे इसको, यानी जब केला है तो 3 है तो 3 तक दिखाना है। उसके बाद आम, आम 3 है, 3 तक दिखाना है। फिर है संतरा, यानी 5 तक है तो यहाँ 5 तक दिखाना है। और फिर अंगूर 1 तक है तो 1 तक दिखाना है। इस तरीके से आपको इस एंड लाइन असेसमेंट को कंप्लीट करना है। तो आपने अभी तक जितने वीडियो देखे हैं, आपको एक बार पुनः थैंक्स, और आप चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाले वीडियो भी आपके पास पहुंचते रहें। जैसे आपके एग्जाम रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक आएंगे या पेपर्स आएंगे वो आपको इस समा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। थैंक यू।